7 से 8 लाख रुपए का कॉमन लाइन की ब्रीड का बच्चा मिल जाता है। लाइन की सिर्फ 2 नस्लें हैं, एक कॉमन लाइन ब्रीड है, एक वाइल्ड लाइन ब्रीड है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास दोनों ब्रीडें मौजूद हैं। बेसिकली तो शौक है, अभी तक तो इससे कुछ इतना अर्न नहीं हुआ, लेकिन ये शौक है। हमारे पास जो है ना, जो सिर्फ लाइन्स के जो सर्वेंट हैं वो 4 हैं, जो दिन के टाइम भी इनकी देखभाल करते हैं और इवनिंग में भी इनकी देखभाल करते हैं। इन्फो ब्रेक की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारे आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। पहले ये बताएं कि ये शेर पालने का शौक़ कहाँ से पैदा हुआ? ये जो है ना, बचपन से ही देखते थे, चिड़ियाघरों में जाते थे, डिस्कवरी चैनल पर देखते थे, तो फिर वहीं से ये शौक़ स्टार्ट हुआ आहिस्ता आहिस्ता। फिर जब ज़रा बड़े हो गए तो फिर फैमिली से अपना जो है माइंड सेट शेयर किया, तो उन्होंने इजाज़त दे दी। फिर स्टेप बाय स्टेप एक से 2, और इस वक्त माशाल्लाह जो है ना हमारे पास 16 तादाद है शेरों की। तो सर, ये आपको डर नहीं लगता? आप इसके अंदर जाते हैं, उनसे खेलते हैं, कभी किसी ने काटा हो या कोई ऐसा नुकसान तो नहीं पहुंचाते? नहीं, जब ये नए नए लिए थे तो फिर आहिस्ता आहिस्ता इनकी हैबिट्स की समझ आती रही, इनकी मूड स्विंग्स की समझ आती रही, तो अब इनको ट्रीट करना कोई इतना मुश्किल नहीं है। नए बंदा तो जब इस शौक़ में आता है तो उसके लिए थोड़ी सी मुश्किल है, हमारे लिए भी मुश्किलात आई, लेकिन वो टाइम टू टाइम उसको कवर कर लिया। तो सर, ये आप जो शेर हैं ये कहाँ से लेते हैं? ये शेर जो है ना, लोगों ने, जैसे हमने फार्म हाउस बनाए हुए हैं, हमारे पास ब्रीड आती है, हम उसको सेल आउट भी कर देते हैं, तो इस तरह दूसरे सिटीज़ में भी, ओबियसली मुल्तान में भी काफ़ी सारे लोगों ने ये शौक़ पाला हुआ है, तो हम चीज़ें एक दूसरे के साथ जो है ना परचेज़ लेन देन करके जो है ना एडजस्ट कर लेते हैं। तो आपका बेसिक पर्पस जो है वो शेर पालना है या शेर को आप सेल आउट ज़्यादा करते हैं? नहीं, ये बेसिकली तो शौक़ है, अभी तक तो इससे कुछ इतना अर्न नहीं हुआ, लेकिन ये शौक़ है, बस लेकर चल रहे हैं। इन फ्यूचर देखते हैं कि क्या बनता है। तो सर, इनकी खुराक जो है वो किस तरह होती है और इनकी मेडिकेशन आप किस तरह करते हैं? कोई ज़ख्मी होता है तो उसकी मेडिकेशन किस तरह होती है, और कितने बंदे जो हैं इनको इनकी केयर करते हैं? ये है हमारे पास जो है ना, जो सिर्फ लाइन्स के जो सर्वेंट हैं वो 4 हैं, जो दिन के टाइम भी इनकी देखभाल करते हैं और इवनिंग में भी इनकी देखभाल करते हैं। तो सर, अगर कोई बीमार हो जाता है तो उसको चेकअप के लिए, उसकी मेडिकेशन के लिए वो आप कोई डॉक्टर से करते हैं कि खुद ही आप इनको देख लेते हैं? नहीं, इनके बाकायदा डॉक्टर होते हैं, हमने हायर किए हुए हैं, जो हर 2 वीक के बाद चक्कर लगाता है। और वैसे दरमियान में अगर कोई जो हमारी गलत मिस्टेक की वजह से कोई जो है शेर बीमार हो जाता है तो हम उनको हायर कर लेते हैं, वो फ़ौरन आ जाते हैं, फिर जो उनको बीमारी होती है उसी हिसाब से उनका ट्रीटमेंट होता है। सर, हमारे व्यूवर्स के लिए बताएं कि अगर एक शेर जो है उसकी मालियत कितनी होती है, वो कितने का आ जाता है? फॉर एग्जांपल, एक नया शेर आता है, नई ब्रीड होती है, जो छोटा बच्चा होता है उसकी मालियत कितनी की है और बड़े की कितनी की है? ये मुख्तलिफ, हर ब्रीड का अलग अलग रेट है, तो अब ये जिसने जो ब्रीड लेनी होगी उसका वो मिनिमम एक बच्चा कितने का मिल जाता है? ये 7 से 8 लाख रुपए का कॉमन लाइन की ब्रीड का बच्चा मिल जाता है। तो आपके पास यहाँ पे कितनी नस्ल के जो हैं वो लाइन मौजूद हैं? लाइन की सिर्फ 2 नस्लें हैं, एक कॉमन लाइन ब्रीड है, एक वाइल्ड लाइन ब्रीड है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास दोनों ब्रीडें मौजूद हैं, जिनमें कुछ फीमेल्स हैं हमारे पास, कुछ मेल्स हैं। आपका शौक़ सिर्फ लाइन के हवाले से है या और भी जानवर पाल रखे हैं? नहीं, हमने सिर्फ लाइन्स पाले हैं। तो टाइगर भी मैंने सुना था कि आपके पास थे, उसका क्या है? कभी चीज़ें ले लेते हैं, लेकिन वो टाइगर हमारे पास 1-2 मर गए, तो इस वजह से जो है ना वो शौक़ अभी फ़िलहाल पेंडिंग है। इतना महंगा शौक़, और कैसे इसको मैनेज करते हैं? इसकी मतलब काफ़ी कॉस्ट लग जाती होगी, और आपकी ये फॉर्म पे कितनी की गुंजाइश है? नहीं, हमने जो है ना ये अपना जो फार्म का नक्शा है ये वाइल्ड लाइफ से जो है ना, जो उनकी SOPs हैं उसके मुताबिक बनाया हुआ है, और हमारे पास जो है अच्छी खासी जगह मौजूद है। इजीली आप देख सकते हैं, पीछे लाइंस बैठे हुए हैं, पंखे चल रहे हैं और पानी वगैरह मारा हुआ है, क्योंकि आपको पता है गर्मियों का मौसम है, इस वजह से पानी वगैरह, ताकि ज़मीन ठंडी हो जाए, और दिन में इनके लिए अंदर कूलर लगे। क्या हर शहरी शेर पाल सकता है? जिसको शौक़ है वो तो पाल सकता है। लाइसेंस वगैरह की भी ज़रूरत पड़ती है? जी, वाइल्ड लाइफ से जो है आपको लाइसेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक उनकी SOPs के मुताबिक जो है आप पूरे नहीं उतरेंगे, तब तक वो आपको लाइसेंस इशू नहीं करेंगे, और लाइसेंस इशू होने के बाद आप लाइन रख सकते हैं, उससे पहले ये आपके लिए इलीगल है। तो इलीगल में क्या आप मतलब ये जब्त कर लेते हैं सारा कुछ? हाँ जी, वो वाइल्ड लाइफ वाले अपने जो है ना, उनके जो वो बने हुए हैं, चिड़ियाघर वगैरह बने हुए हैं, वो फिर इनको अब रेस्क्यू कर लेते हैं, जब तक आप जो है लाइसेंस नहीं बनवाएंगे, और उसका जुर्माना वगैरह भी होता है। वो वाइल्ड लाइफ की SOPs हैं, वो ज़्यादा बेहतर वही जानते हैं, जो हमें पता है। ये आपका जो फार्म हाउस है, क्या ये पब्लिक के लिए भी ओपन होता है? लोग इसको आके देखना चाहें तो वो देख सकते हैं इजीली? बस जो जानने वाले दोस्त भाई होते हैं, उनकी फैमिलीज़ वगैरह आ जाती हैं, वो बस ना फोर्स करते हैं तो वो वीडियो वगैरह बना लेते हैं, बस बाहर से। वाइल्ड लाइफ इन फ्यूचर आपका शौक़ ये कहाँ तक जाने वाला है? यहीं तक रहेगा? इसको मज़ीद इसके अंदर कुछ चीज़ें लाने वाले हैं? कोई है इसका आइडिया?
इसका अभी कंफर्म नहीं है, क्योंकि पहले एक लाइन से स्टार्ट किया है और अब अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह 16 हैं। तो इन फ्यूचर में भी आगे जाना है, देखते हैं कि क्या बनता है। हमारा जो फ्यूचर प्लान है वो यही है कि इसको बढ़ाना है। जैसे 1 से 2 हुए, 2 से 4, 4 से 6, लेकिन ये अल्लाह पाक को क्या मंजूर है ये अल्लाह पाक जानते हैं। लेकिन हमारा यही है माइंडसेट कि इसको बढ़ाना है और आगे लेके जाना है। जी हाँ, ये है शहरी का फार्म हाउस जहाँ पर शेरों की बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पे इन्होंने रखे हुए हैं, पाले हुए हैं और इनके साथ जो है वो खेलते हैं, कूदते हैं और इनके साथ खेलना इनका शौक़ बन चुका है और यहाँ पे जो है लोग यहाँ पे आके देखते भी हैं। ये थी एक आज की दिलचस्प वीडियोज़। इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह निगहबान।